इमेजिन दिस। एक साल तक पढ़ाई की, रील स्किप की, नेटफ्लिक्स सेक्रीफाइस की, लेट नाइट कॉफी और एंजाइटी के साथ प्रिपरेशन भी की, एग्जाम भी दे दिया और अगले ही दिन पता चलता है ब्रो पेपर लीक हो गया। इसी प्रॉब्लम को रोकने के लिए गवर्नमेंट ने पहले पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन एक्ट 2024 इंट्रोड्यूस किया था। इस एक्ट का मेन एम था पेपर लीक, चीटिंग और एग्जाम माफियाज को रोकना ताकि ऑनेस्ट स्टूडेंट्स को फेयर चांस मिले। पार्लियामेंट ने इस एक्ट को फरवरी 2024 में पास किया। प्रेसिडेंट की असेंट 12 फरवरी 2024 को मिली। ये लॉ 21 जून 2024 से इंप्लीमेंट हुआ। लेकिन प्लॉट ट्विस्ट, 2024 के बाद भी नीट और दूसरे एग्जाम्स के पेपर लीक केसेस सामने आए। इसलिए गवर्नमेंट ने पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन अमेंडमेंट बिल 2026 पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस किया। पार्लियामेंट में क्या हुआ? सबसे पहले बिल लोकसभा में पास हुआ, उसके बाद राज्यसभा ने भी इसे पास कर दिया। अब ये प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू के असेंट के बाद ऑफिशियली लॉ बनेगा। बिल में क्या है? अगर कोई पेपर रैकेट चलाता है, एग्जाम माफिया का पार्ट करता है या अनफेयर मीन यूज करता है, अप टू 10 साल की जेल और अप टू 10 करोड़ का फाइन। बेसिकली गवर्नमेंट का मैसेज है पेपर लीक बिजनेस गेम ओवर। लेकिन पार्लियामेंट में प्रोटेस्ट भी हुआ। कुछ अपोजिशन एमपी ने वॉकआउट कर लिया। वॉकआउट मतलब डिस्कशन के टाइम पे वो पार्लियामेंट से बाहर चले गए एज अ मार्क ऑफ प्रोटेस्ट। उनका कहना था सिर्फ पनिशमेंट बढ़ा देने से पेपर लीक बंद नहीं हो जाएगा। उन्होंने डिमांड की बेटर एग्जाम सिक्योरिटी, स्ट्रॉन्ग डिजिटल मॉनिटरिंग, ऑफिशियल की अकाउंटेबिलिटी, फास्ट इन्वेस्टिगेशन, इनोसेंट स्टूडेंट को हरासमेंट से बचाया जाए। मतलब उनका पॉइंट था फिक्स द सिस्टम नॉट जस्ट द पनिशमेंट। मेरा टेक टू द गवर्नमेंट इज, पर्सनली मुझे लगता है क्वेश्चन पेपर एग्जाम हॉल में होना चाहिए, व्हाट्सएप या टेलीग्राम ग्रुप में नहीं। थैंक यू। इमेजिन दिस। एक साल तक पढ़ाई की, रील स्किप की, नेटफ्लिक्स सेक्रीफाइस की, लेट नाइट कॉफी और एंजाइटी के साथ प्रिपरेशन भी की, एग्जाम भी दे दिया और अगले ही दिन पता चलता है ब्रो पेपर लीक हो गया। इसी प्रॉब्लम को रोकने के लिए गवर्नमेंट ने पहले पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन एक्ट 2024 इंट्रोड्यूस किया था। इस एक्ट का मेन एम था पेपर लीक, चीटिंग और एग्जाम माफियाज को रोकना ताकि ऑनेस्ट स्टूडेंट्स को फेयर चांस मिले। पार्लियामेंट ने इस एक्ट को फरवरी 2024 में पास किया। प्रेसिडेंट की असेंट 12 फरवरी 2024 को मिली। ये लॉ 21 जून 2024 से इंप्लीमेंट हुआ। लेकिन प्लॉट ट्विस्ट, 2024 के बाद भी नीट और दूसरे एग्जाम्स के पेपर लीक केसेस सामने आए। इसलिए गवर्नमेंट ने पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन अमेंडमेंट बिल 2026 पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस किया। पार्लियामेंट में क्या हुआ? सबसे पहले बिल लोकसभा में पास हुआ, उसके बाद राज्यसभा ने भी इसे पास कर दिया। अब ये प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू के असेंट के बाद ऑफिशियली लॉ बनेगा। बिल में क्या है? अगर कोई पेपर रैकेट चलाता है, एग्जाम माफिया का पार्ट करता है या अनफेयर मीन यूज करता है, अप टू 10 साल की जेल और अप टू 10 करोड़ का फाइन। बेसिकली गवर्नमेंट का मैसेज है पेपर लीक बिजनेस गेम ओवर। लेकिन पार्लियामेंट में प्रोटेस्ट भी हुआ। कुछ अपोजिशन एमपी ने वॉकआउट कर लिया। वॉकआउट मतलब डिस्कशन के टाइम पे वो पार्लियामेंट से बाहर चले गए एज अ मार्क ऑफ प्रोटेस्ट। उनका कहना था सिर्फ पनिशमेंट बढ़ा देने से पेपर लीक बंद नहीं हो जाएगा। उन्होंने डिमांड की बेटर एग्जाम सिक्योरिटी, स्ट्रॉन्ग डिजिटल मॉनिटरिंग, ऑफिशियल की अकाउंटेबिलिटी, फास्ट इन्वेस्टिगेशन, इनोसेंट स्टूडेंट को हरासमेंट से बचाया जाए। मतलब उनका पॉइंट था फिक्स द सिस्टम नॉट जस्ट द पनिशमेंट। मेरा टेक टू द गवर्नमेंट इज, पर्सनली मुझे लगता है क्वेश्चन पेपर एग्जाम हॉल में होना चाहिए, व्हाट्सएप या टेलीग्राम ग्रुप में नहीं। थैंक यू।